नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शारीरिक कमजोरी को नजरअंदाज कर पेश की हिम्मत की मिसाल। हसन व्हीलचेयर से करेंगे कन्याकुमारी से सियाचिन तक की यात्रा। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। जज ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार। एसिड अटैक के मामले में फरार आरोपी की पुलिस कर रही सरगर्मी से तलाश, टीमें हुई रवाना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कन्याकुमारी से भारत यात्रा पर निकले बिहार के गया जिले के मोहम्मद हसन इमाम 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर उदयपुर पहुंचे हैं। वे सुगम्य भारत अभियान के तहत देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और हर उस जगह जहां आम इंसान के लिए सीढ़ियां बनी है वहां रैंप भी बने ताकि असक्षम लोग भी वहां पहुंच सके। इस उद्देश्य को लेकर यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा को वे आईआईटी मद्रास द्वारा बनाई गई बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से तय कर रहे हैं। वे कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक 5000 किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने अभियान का समापन करेंगे। उदयपुर पहुंचे हसन ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से 25 दिसंबर 2022 को शुरू की थी और आज 4 माह में वे 3000 किलोमीटर से अधिक यात्रा पूरी कर पहुंचे हैं। शनिवार को वे उदयपुर से आगे राजसमंद की ओर बढ़ेंगे और वहां से गंगापुर, भिलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यात्रा के दौरान गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अंबोली घाट पर हुई घटना को भी साझा किया। नाम मोहम्मद हसन इमाम है और मैं गया बिहार से हूँ और मैं 25 दिसंबर 2022 को भारत यात्रा शुरू किया था अपने इस व्हील चेयर से। मैंने अब तक 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ 4 महीने में और 6 राज्य मेरा कंप्लीट हो गया। 7वां राजस्थान में है। इस वक्त मैं राजस्थान पहुँच चुका हूँ और उदयपुर सिटी में है। तो मेरा मकसद है पहला जो समाज के लिए और दूसरा मकसद है जो मेरे खुद के लिए। पहला मकसद समाज के लिए कि सुगम्य भारत या सुगम्य दुनिया अभियान, यानी जहाँ पे सीढ़ियाँ वहाँ पे रैंप भी होनी चाहिए। कोई भी जगह जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जा सकता है वहाँ हमें भी जाने की आज़ादी है। ये आज़ादी हमें अपना संविधान और हम नेचुरली देते हैं लोग। तो इस अभियान को हम भारत समेत दुनिया भर में चलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस अभियान की शुरुआत अपने देश से किया और अब तक मैं इसे 50% भारत का हिस्सा कंप्लीट कर लिया। और दूसरा जो मेरा इंडिविजुअल अभियान है वो मैं इस ट्रिप के बाद स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहता हूँ रशिया। तो उसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। धानमंडी थाना क्षेत्र में एसिड अटैक के मामले में पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी है। दरअसल उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी पर एसिड फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। हादसे में पत्नी बुरी तरह झुलस गई थी। वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे उसके चेहरे पर पानी और दूध डाला। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तलाक को लेकर विवाद भी चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही धानमंडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को महाराणा गोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि आरोपी मोहित रोहिड़ा उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र का है। सेक्टर 14 स्थित निवासी पीड़िता अपनी भाभी के साथ मालदास स्ट्रीट स्थित सुराणो की सेहरी में दवा लेने पहुंची थी। उसी वक्त पास की गली में उसका पति मोहित छिपा हुआ था। महिला ने दवा लेने के लिए अपनी स्कूटी खड़ी की, तभी आरोपी मोहित ग्लास में तेजाब भरकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ पहुंचा। महिला खुद को संभाल पाती इससे पहले ही उसने महिला पर एसिड फेंक दिया। थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालदास स्ट्रीट के अंदर कल दिनांक 4/5 को एक मोहित नाम के युवक द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर एसिड फेंका गया और पत्नी वहां पर मेडिकल की कोई दवाई लेने के लिए आई थी। पत्नी और पति के बीच में विवाद चल रहा है। पत्नी अपने पीहर में है और पति अभी वर्तमान में एमपी की तरफ रहता है। उसका मकान यहाँ पे जवाहर नगर में है। एसिड फेंकने के तत्काल बाद पुलिस थाना पर बैंडी पर सूचना मिली, जिस पर उसको मौके पर पहुँचे और उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया
इलाज चल रहा है, बयान लिए गए हैं उसके। अभियुक्त के खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करके तो उसकी तलाश जारी है और उसके कुछ इनपुट भी मिले हैं, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम प्रश्न का क्या कारण रहा ऐसे डालने का? पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और दोनों, पत्नी उससे डिवोर्स लेना चाह रही है पति से, लेकिन शायद पति इस बात पे सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। सर, दोनों की क्या लव मैरिज है, कैसी है? हाँ, दोनों की अब तक अनुसंधान से लव मैरिज का बात सामने आई। मांडवा थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले रनिया गैंग का एक और आरोपी मुकेश पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल कोटड़ा तहसील के मांडवा थाना क्षेत्र में रनिया गैंग का एक और गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मांडवा थाना पुलिस और डीएसटी ने सिरोही बॉर्डर के जंगलों से आर्म्स एक्ट में रनिया गैंग के साथी कुकावास निवासी मुकेश उर्फ टीता को पकड़ा है। इस दौरान उसके साथ 2 अन्य आरोपी भी थे जो पुलिस को देखकर भाग गए। आरोपी के खिलाफ कोटड़ा, मांडवा, स्वरूपगंज में पूर्व में मारपीट, चोरी, लूटपाट के 5 मामलों में चालान पेश हो रखे हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में करीब 30 से 35 लोग षड्यंत्रकारी शामिल थे। वहीं मुख्य आरोपी रनिया भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं पुलिस ने मुकेश को आज झाड़ू कोर्ट में पेश किया, जहां से पीसी रिमांड पर भेज दिया गया। जिला पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जज ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी को फटकार भी लगाई। दरअसल फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया निवासी 19 वर्षीय आरोपी प्रकाश को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। परिजनों की शिकायत पर फलासिया थाना पुलिस ने आरोपी को बीते वर्ष 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। कोर्ट ने शुक्रवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत उसे सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया तो उसके गर्भवती होने का पता लगा। ऐसे में 3 जून 2022 को गर्भपात कराया गया, लेकिन मामले की जांच कर रहे फलासिया थाना अधिकारी ने पीड़िता की मेडिकल जांच से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश ही नहीं किए। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। जज ने पूरे मामले की जांच करने वाले फलासिया थाना अधिकारी प्रभुलाल पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि थाना अधिकारी ने मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोप पत्र में शामिल नहीं किए, जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष तौर पर अभियुक्त को अवांछित लाभ दिलाया जाना हो सकता है। जज ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की है कि इस मामले में थाना अधिकारी प्रभुलाल के खिलाफ पुलिस के उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जज ने इस संबंध में मामले की जानकारी पुलिस महानिदेशक को भिजवाने के निर्देश दिए, जिसमें थाना अधिकारी से स्पष्टीकरण मंगवाकर कोर्ट को अवगत कराने की बात कही। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में। नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024।
कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ वागड़ के डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक सूत्र में बांधने के साथ सामाजिक उत्थान के लिए उदयपुर में एक विशाल सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेवाड़ और वागड़ के 2000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। शुक्रवार को चेटक स्थित लेक्सिटी प्रेस क्लब में समाज के मोतबीरों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए 7 मई को होने वाले चिंतन शिविर की जानकारी दी। समाज के पीएस पटेल ने बताया कि शिविर में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र से हजारों की तादाद में डांगी पटेल समाज के युवा और वरिष्ठ लोग उदयपुर पहुंच रहे हैं। इस शिविर में समाज के उत्थान और विभिन्न संगठनों को एक जाजम पर लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं वल्लभनगर से विधायक उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने कहा कि अब से पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी डांगी पटेल समाज महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन बीते कुछ समय से सभी राजनीतिक पार्टियों ने समाज के लोगों की उपेक्षा की है। ऐसे में समाज संगठित होकर एकता का परिचय देगा। उदयलाल डांगी ने कहा कि उदयपुर विधानसभा से डांगी समाज के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिला तो पूरा समाज एकजुट होकर जीत दर्ज कराएगा। मां आंजना युवा संगठन के दिनेश डांगी ने बताया कि समाज के विकास के लिए आयोजित होने वाले इस शिविर में युवाओं की भागीदारी भी रहेगी।
ये उदयपुर पटेल डांगी पाटीदार समाज का एक विशाल आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 तारीख को चिंतन शिविर रखा है। इस चिंतन शिविर में समाज के हमारे से पीछे जो बैठा हुआ हमारा समाज का बंधु है, उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, पूरा विकास का एक ढांचा, एक तरह का हम पूरे उदयपुर संभाग का एक समाज का संविधान निर्माण करेंगे। हमारे समाज में ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, उनका सहयोग लेकर के हमारे समाज के ऐसे जो बेरोजगार बंधु हैं उनको भी उनसे कैसे जोड़ा जाए। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, उस गरीब को उठाने की हमारे बंधुओं को जानकारी नहीं है, तो ऐसे कई हमारे युवा बंधु उसमें लगेंगे। कई सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की है चाहे राज्य सरकार की है, उन योजनाओं की लाभ हमारे 10% नहीं ले पाते। तो कैसे अधिक से अधिक लाभ लेवे, कैसे समाज के आदमी को ऊंचा उठावे और कैसे हम एक होवे, हमारे आपस के विचार कैसे एक हो, इसी पे चिंतन मंथन है। इसके बाद हम जब एक हो जाएंगे तो सभी राजनीतिक दल नतमस्तक होंगे समाज के सामने, ये हमारा दावा है। हम किसी एक राजनीतिक मंच को नहीं कहेंगे, किसी एक का दोष नहीं देंगे। सबका समय समय पे सबने सहयोग किया है, हमारा जितना हक बनता है इतना हमें दिया जाए समाज, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। कहाँ से लोग आएंगे सर? हमारे लोग आएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। शक्ति प्रदर्शन है, आपको क्या लगता है? आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं, आप क्या आप महसूस अभी कर कह रहे रहे हो हैं? चुनाव में हमको टिकट नहीं देते हैं, ये वो। देखो ऐसा हमारा मुद्दा नहीं। अभी हमारा मुद्दा एक है कि हम एक हुए तो टिकट तो सोतेगा नहीं, टिकट चल के देंगे, ये ढूंढेंगे। हमारे समाज के सभी संगठनों में संगठित है। मैं आपको इस मुद्दे पे एक बताऊं, आप अगर गांव पे सर्वे करेंगे तो 90% हमारे समाज का गांव का प्रमुख आदमी बैठा होगा। पार्टी जिस पार्टी ने कोई भी नाम दिया हो, चाहे किसी पार्टी ने पन्ना प्रमुख नाम दिया हो, किसी ने अध्यक्ष का नाम दिया हो, 90% मिलेंगे इस बेल्ट में पटेल डांगी पाटीदार, दोनों संगठनों में। ठीक है, वहाँ से थोड़े 5 पंचायतों के ऊपर इन्होंने ब्लॉक बना रखे, दोनों पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने बना रखे हैं, बनाते से बनाते हैं। उनमें जाएंगे तो 50% रह जाएंगे। नीचे तो कितने थे हम? 90%। ऊपर के पद आते 50% हो गए। फिर वहाँ से हम तहसील पे आएंगे, तहसील पे आते आते हमारे 10% हो जाएंगे और जिले आते आते 0 हो जाएंगे। और हुआ तो कुछ ज़्यादा ही कोई बोलेगा तो एक छोटे छोटे प्रकोष्ठ बना रखे, कोई किसान मोर्चा बना रखा है, कोई ओबीसी मोर्चा बना रखा है, उसमें छोटी छोटी पोस्ट पकड़ा देंगे। उसमें हमारा आदमी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि हम खेती वाले आदमी हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि करते हैं। हमारा हाथ हमेशा ऊंचा रहा है, तो हम इसमें परवाह नहीं करते। देखो, ये डांगी पटेल पाटीदार का जो चिंतन शिविर 7 तारीख को सुखाड़िया मंच रंगमंच पे रखा है, हमारा मेन उद्देश्य युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ें, और दूसरा हमारा राजनीति के अंदर भी हम कैसे लोग अग्रणी पंक्ति में जा सकें। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं राजनीति में संघर्ष करने के बाद कुछ पद हमें मिले पिछले 5-10 साल के अंदर, मगर आज की कंडीशन में राजनीति में देखें तो हम शून्य, जैसे भाई साहब ने बताया कि नीचे की लेवल पे चाहे पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, या हम काफ़ी काश्तकार कौम हमारी जो है वो वहाँ आपको दरी बिछाने के लिए मिल जाती है। वहाँ से हम तहसील लेवल पे जाते हैं तो हमें आधा घट जाता है, क्योंकि तहसील लेवल पर राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई रिजर्व सीट से कोई कैसे, तो वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और जिला लेवल पे आते आते हम, जैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जिला लेवल में हमारी समाज का, जहाँ तक मेरी सोच है, जब से मैं राजनीति में हूँ या तब से मैंने किसी हमारी समाज को अध्यक्ष के रूप में नहीं देखा। तो हमने कहा कि भाई ये समाज कोई दरी तोड़ने वाली समाज नहीं है। रही बात कि जो चिंतन शिविर है, इसमें हमारे 5-6 जिले जो इस संभाग के हैं, अभी तो हम संभाग लेवल का कर रहे हैं, और अगर अगला प्रोग्राम हमारा राजस्थान लेवल का होगा। राजस्थान के अंदर हमारे डांगी पटेल पाटीदार हम एक जाजम पे इकट्ठा करेंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी समाज के किसी भी पार्टी में वर्चस्व रखते हैं, मगर हम एक जाजम पे आके अगली रूपरेखा तैयार करेंगे।
देश में बढ़ते जातिवादी अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के जिला महामंत्री रोशनलाल मेघवाल ने बताया कि राजस्थान में एससी व एसटी समाज के लोगों पर लगातार बढ़ते अत्याचार के मामलों में आज तक न्याय नहीं मिला और न ही राजस्थान सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। मेघवाल ने बताया कि प्रदेश में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड, इंद्र मेघवाल हत्याकांड, ओम प्रकाश रेगर आत्महत्याकांड, कार्तिक बिल हत्याकांड, कोजाराम मेघवाल हत्याकांड, मावली में हुए नाबालिग के साथ जघन्य हत्याकांड जैसे मामलों में अभी तक सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मेघवाल ने बताया कि सामाजिक एकता बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों पर सरकार द्वारा जल्द कार्रवाई की जाए। आज हम ये ज्ञापन 2-3 पिछले सालों में जो हत्या या जनक अपराध हुए हैं हमारे SC ST ऊपर, जिसको न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम महामुहिम राष्ट्रपति महोदय से को कलेक्टर साहब के माध्यम से दे रहे हैं। जो इनको SC ST के हत्या हुई है उनके न्याय मिले। जघन्य अपराधों में भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम महामुहिम जी राज्यपाल साहब सबको ज्ञापन दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि SC ST को न्याय मिले और ऐसे जघन्य अपराध पे नया कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था की जाए जो आगे से ऐसी स्थिति न बने। जगदीश चौक स्थित जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी का 371वां पाटोत्सव चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। दरअसल विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का 371वां पाटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज वैशाख पूर्णिमा पर मंदिर की ध्वजा बदली गई, जिसको ध्वजा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी हेमेंद्र ने बताया कि यह आयोजन 371 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार इस समारोह को भव्यता देने के लिए विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ पर शुक्रवार को पूर्णाहुति हुई। इससे पूर्व बीती शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शुक्रवार सवेरे ध्वजा उत्सव के बाद विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में लगभग 50,000 लोगों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था पुजारी परिषद द्वारा की गई। मंदिर के पुजारी गजेंद्र ने बताया कि जगदीश मंदिर का निर्माण 371 साल पहले महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। महाराणा जगत सिंह को एक संत के द्वारा आशीर्वाद था कि वे प्रतिरोज पूरी स्थित जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणवश एक दिन यह नियम टूटा और उसी संत के कहने पर जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की प्रतिमा स्वयंभू है तथा मेवाड़ वासियों के आस्था का केंद्र भी है। गजेंद्र पुजारी जगदीश मंदिर जो मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आज इस मंदिर में 371वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप के परपौत्र महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने 1952 में करवाया था और आज ठाकुर जी का विराजमान हुए 371 साल हो गए हैं। बीच में तो भगवान विष्णु है। भगवान जगत सिंह जी जो थे वो परम भक्त थे यहाँ के जगन्नाथ स्वामी के। एक संत के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त थी और डेली यहीं रहते थे। उनका जो शरीर यहीं रहता था और उनकी जो आत्मा होती थी डेली जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते थे और परम भक्त थे। एक बार जब वो दर्शन, उसके बाद ही अन्न जल सब ग्रहण करते थे। जब एक बार वो दर्शन करने गए थे तब पट वहाँ रथ यात्रा में जैसे 15 दिन तक पट बंद रहते हैं तो पट वहाँ बंद हो गए थे। तो जगत सिंह जी ने सब अन्न जल त्याग दिया था और तब कि जब तक ठाकुर जी आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि मीरा के वचन के अनुसार ही मुझे मेवाड़ में आना ही है, तो आप मेरा वहाँ मंदिर बनाओ। जगत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। उसके बाद ठाकुर जी की प्रतिमा भी एक पहाड़ी में से निकली हुई है, स्वयंभू प्रतिमा। जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया था तब जगत सिंह जी के मन में हुआ मैं कैसे मान लूँ कि आप यहाँ आ गए हैं। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। जगत सिंह जी ने वहाँ 4 कड़े जो ठाकुर जी की चढ़ाए थे जगन्नाथ उड़ीसा में। तब ठाकुर जी ने बोला जब वो प्राण प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े मेरे हाथ में आ जाए तो समझ लेना मेरा पदार्पण यहाँ हो गया है, आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तब मूर्ति प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े ठाकुर जी के हाथों में आ गए थे और तब जगत सिंह जी ने मान लिया कि ठाकुर जी का पदार्पण यहाँ हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज 371वां पाटोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज भव्य महाप्रसादी रखी गई है सिटी पैलेस रोड पर और भक्त जो से
सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रसादी का आनंद लें। जिस तरह आपने हवन में आहुतियाँ दी है, हवन में बैठे हैं, उसी तरह प्रसादी में पूरा आनंद लेवें। बहुत हर्ष की बात है, एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा एक भव्य उत्सव ठाकुर जी के दरबार में श्री जगन्नाथ 1008 श्री जगन्नाथ स्वामी जी के दरबार के अंदर मनाया जा रहा है। बरसों बाद इस मंदिर परिसर के अंदर विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है पुजारी परिषद द्वारा। जो 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ आज अपने अंतिम चरण पे है। आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी और साथ ही आज भव्य पाठ उत्सव मनाया जाएगा। ये विष्णु महायज्ञ इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि मंदिर में आने वाले सभी भक्त इसका लाभ लें। कोई भी भक्त जो चाहता था वो इस भव्य रथ के यज्ञ के अंदर बैठ के उन्होंने आहुतियाँ दी है, जो बिल्कुल निःशुल्क था पुजारी परिषद की तरफ से। और ये पाठोत्सव का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो 7 दिन का ये विष्णु महायज्ञ था। और उसी घड़ी के अंदर कल जगदीश मंदिर के बाहर जगदीश चौक के अंदर बहुत ही भव्य भजन संध्या रखी गई थी, जिसके अंदर बहुत प्रमुख कलाकार आए तो रात को 3 बजे तक चली और हजारों भक्तों ने उस भजन संध्या के अंदर आकर आनंद लिया। और आज सवेरे 9 बजे ठाकुर जी के ध्वजा उत्सव किया गया, जिसके अंदर ठाकुर जी के ध्वजा परिवर्तन की गई और आज शाम को 5 बजे पूर्णाहुति की जाएगी इस महायज्ञ की और पाठोत्सव का आनंद लिया जाएगा भक्तों द्वारा। शुक्रवार को श्री ओम बन्ना जन्मोत्सव पर बीएन कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि ओम बन्ना मित्र मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ओम बन्ना के जन्मोत्सव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। ओम बन्ना मित्र मंडल की टोली इस साल 10वीं बार जन्मोत्सव पर रक्तदान कर रही है। ओम बन्ना मित्र मंडल कैंप के अलावा भी अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ओम बन्ना मित्र मंडल का हर सदस्य उनकी मदद करता है और उनको ब्लड उपलब्ध करवाता है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल खास में बीती शाम को एक बाइक सवार 3 बदमाश खेत से चारा लेकर लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागे। महिला ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। देवल खास निवासी कंकु पटेल ने बताया कि गुरुवार को गांव में खेत पर चारा लेने गई थी। कंकु देवी सिर पर चारा गठरी लाद कर घर की तरफ निकली। इस दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश आए और कंकु देवी के पीछे आकर गले में पहनी करीब 1.5 तोले की सोने की चेन छीन ली। छीना झपटी के दौरान महिला नीचे गिर गई। वहीं तीनों बदमाश बाइक लेकर डूंगरपुर की ओर भाग निकले। महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुट चुकी है। ખેતરમાં આવતી હતી રસગો કાઢીને લઈને 1.5 તોલાની સેન હતી તો અહીંયા માતા પડજો યો સામે આવતો હતો અને એમને દિયાળી જતી હતી સીસી રોડમાં તો લઈને પોળા સડી ગયો અસમય કોઈ બૂમ પાડતે પાડતે ગાડી પટ્ટી કરતી ઉસે સડી ગઈ કેટલાય કિલોમીટર દૂર તો યા નાહી ગયા 1.5 તોલાની ઉપરની સેન હે હજી ઉપર કમ નહીં કઈક દાડી જ પાડી ને રોએ ઘણી દાડીએ ઘણી પાડી તો યા નાઠા માસ્ક પહેરેલો સોરો હે છોટો છોટો સોરો હે રીંગાળો બુસેટીને કે અડજાળું પહેરેલું કેટલા જણા હતા 3 જણા હતા બાઇકમાં તે કાળી બાઇક હે। डूंगरपुर एलएचपी और एएनएम संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगे धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान मंत्रोच्चार के रूप में मांगों की हवन कुंड में आहुतियां दी गई। एलएचपी और एएनएम संघ की जिला अध्यक्ष पुष्पा मीना ने बताया कि वे लंबे समय से सरकार से पदनाम परिवर्तन और पदोन्नति समेत कुछ मांगों को पूरा करवाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार की बुद्धि के लिए यह सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। नमस्कार, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो पे ग्रेड को लेके हैं, पे ग्रेड 3600 एनएम की 3600 पे ग्रेड हो और एलएचवी की 4200 हो। और दूसरा है जो हमारा पदनाम को लेके हैं, एलएचवी का पदनाम सीनियर सर्किल नर्स ऑफिसर हो और एएनएम का है पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर हो। 2 मुख्य मांगे हैं, बाकी अन्य विभिन्न तरह की मांगे हैं जो कि इस तरह से हैं 8, 16 और 24। इस तरह से हमारे पदोन्नति की जाए साल में, हर साल
एक साल में एक बार मतलब पदोन्नति की लिस्ट सूची जारी की जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमें बार बार छोटी मोटी चीज़ों को लेकर हड़ताल करना, धरने पे बैठना, ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। हम चाहते हैं सरकार हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी करे। पे ग्रेड मुख्य मांग है और कोरोना को देखते हुए सम्मानजनक जो महिला को सम्मान देने की बात है, तो हमारा पदनाम चेंज करके महिला को और सारी ये जो नारी शक्ति है उनको पदनाम चेंज करें और 3600 पे ग्रेड देके हमारी मांगे पूरी की जाए। इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है और हम इस माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आज हम विनम्रतापूर्ण हमारा जो यज्ञ कर रहे हैं, एक हमारी अपील छोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगे अनवरत हमारा धरना चालू रहेगा। 1 मई 2023 से लेकर आज तक हम धरने पे बैठे हुए हैं। यदि बातें हमारी नहीं मांगी जाती, मांगे हमारी नहीं मांगी जाती हैं, तो अनवरत चलता रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे, धरना हमारा चालू रहेगा। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्युंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। शांति हिल्स कलरवास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, स्पा एंड सैलून, डेयरी एंड बेकरी। यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।